नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जानवरों की ड्राइंग कैसे की जाती है। तो मैं शुरू करता हूं। इस तरह सर्कल तैयार करके मैं एक हॉर्स की ड्राइंग करता हूं। ये देखिए, इस तरह से सर्कल 3 सर्कल मैंने बना दिए हैं। आप सबसे पहले एक हॉर्स को ऑब्जर्व कर लीजिए। हॉर्स एक तरह का डोमेस्टिक एनिमल है। हॉर्स को आप एब्जॉर्ब करके इस तरह से हॉर्स की ड्राइंग कर सकते हैं। मैंने 3 सर्कल बनाए हैं। इसी सर्कल को मैं अपना बेस मानते हुए इसी पे हॉर्स की ड्राइंग करूँगा। इस तरह से देखिए, नेक्स्ट सर्कल पे मैं हॉर्स का जो पीछे का पोर्शन है उसको मैं मिला देता हूँ। हॉर्स के आगे के और पीछे के पैरों को बनाने के लिए मैं छोटे सर्कल्स और ड्रॉ कर रहा हूँ। उन्हीं को बेस मानते हुए मैं अपना हॉर्स के 2 आगे और पीछे के पैर ड्रॉ कर रहा हूँ। एनिमल्स के पैर जनरली एक ही तरह के होते हैं। जनरली देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके पैर लगभग एक तरह के होते हैं। आप अलग अलग तरह के वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों तरह के एनिमल्स की ड्राइंग करना सीखिए। एनिमल्स के पैर कहाँ से मुड़ते हैं, इस चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से छोटा सा सर्कल करके मैं पैरों को एक विशेष जगह से मोड़ रहा हूँ और एनिमल के कान मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, एकदम बिगिनर हैं, आपको आर्ट करना तो चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है तो आपसे बहुत गलतियां होंगी। प्रॉपर आपका शेप नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखें। इसको बच्चे और बड़े हर एज के लोग जो सीखना चाहते हैं या जो आर्ट में रुचि रखते हैं वो देखकर सीख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, घोड़े की पूंछ के बाल भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, आगे के और पीछे के पैर जो है एक सिमेट्रिकल वे में होना चाहिए। एक बार जब आप अपने ड्राइंग से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उसकी शेडिंग शुरू कीजिए। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से आप घोड़े के बाल और उसके पूंछ के बाल भी ड्रॉ करिए। देखिए, इस तरह से घोड़े की पूंछ भी बन चुकी है और मैंने थोड़ी सी शेडिंग कर दी है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है और किस तरह से हम एनिमल ड्राइंग हमको करनी चाहिए। चलिए, कुछ और अलग तरीके के एनिमल्स की ड्राइंग हम सीखते हैं। मैं एक जिराफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से जिराफ का सिर काफ़ी छोटा होता है। जिराफ काफ़ी ऊंचा और काफ़ी लंबी गर्दन वाला जानवर होता है। इस तरह से मैं जिराफ का सिर, उसके कान और देखिए जिराफ की लंबी गर्दन को मैं एक इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और एक सर्कल पर मैंने जिराफ की गर्दन को लाके एंड किया है। इस सर्कल के आगे हम जिराफ के धड़ और आगे के पोर्शन को बनाएंगे। ये जो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें जिराफ का पीछे का जो पोर्शन है और पीछे के पैर उसमें बनेंगे। इसमें भी देखिए, जिराफ के पैर भी घोड़े के पैर की तरह ही मुड़े हुए और उसी तरह के होते हैं, लेकिन थोड़े से जिराफ के पैर थोड़े लंबे होते हैं।
तरह जिराफ की ड्राइंग बन जाने के बाद हम जिराफ के जो स्पॉट्स जो चकत्ते होते हैं जिराफ के शरीर पे उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इंटायर बॉडी पे मैंने जिराफ के जो स्पॉट्स होते हैं वो बना दिए हैं। इस तरह जिराफ के पूरे शरीर में स्पॉट्स होते हैं या चकत्ते बने होते हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी और डिटेलिंग कर सकते हैं। जिराफ के गर्दन के ऊपरी हिस्से के हेयर्स और पैरों की थोड़ी सी डिटेलिंग। पैर के सबसे नीचे हिस्से पे खुर, इसी तरह सर्कल मेथड का यूज करते हुए हम एक वाइल्ड एनिमल ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, एक हेड के लिए, एक सामने के पैरों के लिए और एक पीछे के पैरों के लिए। इस तरह से देखिए इस प्रकार से हम एनिमल का हेड ड्रॉ करते हैं और एनिमल का आँख। किसी भी एनिमल की ड्राइंग के पहले उसकी थोड़ी सी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आगे के सर्कल पे मैंने एनिमल का हेड ड्रॉ किया है और उसको हम नेक्स्ट जो सर्कल है जहाँ पे एनिमल के पैर शुरू होते हैं उसके बीच में गर्दन, इस तरह से देखिए। उसके बाद हम एनिमल का पैर, नेक्स्ट जो सर्कल है वहाँ से हम एनिमल का पैर शुरू करते हैं। हमने देखा है कि लॉयन या टाइगर के जो पैर होते हैं काफ़ी मोटे और मजबूत दिखाई देते हैं, तो हमको उसी तरह से अपनी ड्राइंग को बनानी है। मजबूत टांगें और काफ़ी पंजे बड़े बड़े होते हैं जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके, उसी तरह से हमको पंजों को ड्रॉ करना है। देखिए पीछे के जो सर्कल मैंने बनाए थे उसमें से मैं पीछे के पैरों को ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी प्रकार टाइगर का पूंछ इस तरह से देखिए कैसे कर्व होता है, ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है टाइगर के पैरों में। इस तरह से टाइगर के पैर भी बनकर तैयार हैं। इस तरह से उसके पंजे देखिए काफ़ी बड़े पंजे जो होते हैं। और मैं थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ। हमने देखा है कि टाइगर के शरीर पे काफ़ी सारे काली धारियाँ होती हैं, उनको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह हम एक एलिफेंट की ड्राइंग करते हैं। देखिए मैंने अपनी गाइडलाइन के लिए एक सर्कल तैयार कर लिया है और एलिफेंट का शरीर काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा होता है, तो उसी तरह आपको एलिफेंट को ऑब्जर्व करके एलिफेंट की ड्राइंग करनी है। इस तरह से देखिए आँख, और कान के जो पोजीशंस हैं इसको मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। एलिफेंट एक भारी भरकम जानवर है, उसके काफ़ी मोटे पैर और उसकी सूंड काफ़ी लंबी और मोटी सूंड होती है, तो इन सब चीज़ों को आपको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से हाथी के पैर, आप आराम से बनाइए, काफ़ी समय लेते हुए बनाइए। मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको काफ़ी जल्दी और काफ़ी फास्ट और एक रफ तरीके से बता रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस करें तो इत्मीनान से
हर एनिमल की ड्राइंग को बनाने के लिए एक लंबा समय आधा घंटा 1 घंटा का ज़रूर लीजिए, जिससे आप काफ़ी इफ़ेक्टिव आप ड्राइंग कर पाएंगे। इस तरह से हमारा जो हाथी का ड्राइंग है वो बन के तैयार है। इसकी आप शेडिंग करते जाइए। आप जितना ज़्यादा डिटेल आप देना चाहते हैं अपने ड्राइंग में उतना दे सकते हैं। मैं बिल्कुल रफ तरीके से आपको बता रहा हूँ। शेड एरिया, हाईलाइटेड एरिया को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ड्राइंग को इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करिए। इस तरह से मैं हल्की शेडिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये मेरे ट्यूटोरियल्स वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें हम हर तरह की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। आगे चल के मैं कलर ड्राइंग, पेंटिंग आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं कैलीग्राफी और राइटिंग भी बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जिस पर जाकर आप इंस्टाग्राम के पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। Thanks for watching.